दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है 3 प्रश्नों की कहानी। नंबर 1, जीवन को स्वर्ग कैसे बनाएं। नंबर 2, दुखी मनुष्य और दुखी क्यों होता है। नंबर 3, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं, ना मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा और ना मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर के जा रहा हूँ। दोस्तों, यमराज की ऐसी बात सुनकर के वो बुजुर्ग औरत जो थी एकदम से खुश हो जाती है और यमराज का धन्यवाद करती है। मगर दोस्तों, वो बुजुर्ग औरत फिर यमराज से एक विनती करती है, मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मगर मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। दोस्तों, यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। अब दोस्तों, यमराज जो थे उस बुजुर्ग औरत को साथ लेकर के उन दोनों रास्तों पर चल पड़े। तो सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ क्या देखा, नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ पर आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। तो आदमी बोला, और कैसी हालत होगी, मरने के बाद हम जब से यहाँ पर आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, इसलिए हमारी हालत बद से बदतर हो गई है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। दोस्तों, बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचाई पर था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और इतना ही नहीं, उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। दोस्तों, बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है। तो नरक का आदमी मायूस होकर के बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तो बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। दोस्तों, उस बुजुर्ग औरत की बात को सुनकर के नरक का आदमी रो रो कर बोलने लगा, खीर खाएं तो कैसे खाएं, ये पतीला जो है 300 फीट की ऊंचाई पर है, हम सब में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से हम सभी नरक के वासी खीर नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, बुजुर्ग औरत को उन सब नरक वासियों पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा, इसीलिए इनकी ऐसी हालत है। अब दोस्तों, यमराज जो थे बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। अब वो दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद में स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देख करके बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही एक पतीले पर पड़ी जो 300 फीट की ऊंचाई पर टंगा हुआ था और खीर से भरा हुआ था। वैसा ही पतीला नरक में भी था।
और इसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। अब दोस्तों, बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तो स्वर्ग के लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट की ऊंचाई पर है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खीर खाने को नहीं मिलती होगी। और इतना ही नहीं, इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर फिर भी आप सब मुझे तो इतने खुश लग रहे हो, ऐसा लगता है कि आप लोगों को भूख लगती ही नहीं है। अब दोस्तों, स्वर्ग के लोग बोले, हम तो सभी इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। तो औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। दोस्तों, स्वर्ग के लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही बनाए हैं। अब हम आपको बताते हैं, हमने पतीले में से खीर खाने के लिए हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और फिर उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम इस पतीले तक आराम से पहुंचते हैं और सभी मिलकर के पेट भर के खीर का आनंद लेते हैं। दोस्तों, बुजुर्ग औरत जो थी यमराज की तरफ देखने लगी तो यमराज मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो इंसान अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। ईश्वर के लिए सभी बच्चे एक समान हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म करना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार की मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए वो सभी नरकवासी भूख से बेहाल रहते हैं। और जो भी मनुष्य स्वर्ग में है वो मेहनत करते हैं, मेहनत के सहारे अपना पेट भरते हैं और इसीलिए वो हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। इंसान अच्छे कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, मेहनत करके अपने जीवन को सुखी बना सकता है। यदि मनुष्य मेहनत नहीं करेगा तो वो और दुखी होता चला जाएगा। स्वर्ग और नरक में यही अंतर है, जो मनुष्य मेहनत करता है वो अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है और जो मनुष्य आलसी होता है, मेहनत नहीं करता, वो अपने जीवन को नरक बना लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।